नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारती जी जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी भारती रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, रुको मैं आ रही हूँ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने देखा तो उसकी बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया तो अदिति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती जी ने एक साथ कई सवाल किए। तभी अदिति बोली, क्या कोई अपनी बेटी को ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ आना जरूरी है? बोलकर अदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर हो? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है, उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू, और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा रखती हो? तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू होकर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? जब तुम्हारे मन में लगा तब अपनी बैग भरी और सीधे अपने मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहे तब मायके आ जाओ और चाहो तो जितने दिन रहकर वापस चली जाओ। मायके में भी बेटी को सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिन बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी नहीं करता होगा। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती है, और जब वह घर में रहती है तब वह मुझे घर में के कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। अब मैं मेरी इच्छा से घर का काम कर रही हूँ। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा से कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से बड़े तक सबको प्यार करना पड़ता है, तभी सब लोग घर आई नई बहू को स्वीकार करते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, इन सब बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होता है। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी मांगने से पूरी नहीं होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता है तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? तुम बोलती हो ना मेरी बहू को बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल वालों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती है। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती। आज माँ ने ही बेटी के दोस्त के बर्ताव दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह
उसे कभी नहीं समझा पाएगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने अदिति को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ जा। इस पर अदिति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ, अभी ही मेरी सास का फोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, बोलकर अदिति अपना सामान लेकर चली गई। उसकी भाभी ने उसको रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने अपनी बेटी को रोकने से मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो। तभी बहू समझ गई कि सास ने अपनी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफी महीने हो गए, अदिति का फोन भी नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने फोन किया। थोड़ी देर बाद फोन उठाया, लेकिन अदिति ने नहीं, उसकी सास ने उठाया और दोनों में बातें होने लगी। ऐसा जी, आपकी बेटी अदिति बड़ी समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। घर में बहुत आनंद का वातावरण है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया है मेरा घर, इसलिए आपका धन्यवाद कर रही हूँ। दोस्तों, सभी माँओं ने अपनी बेटियों को ऐसा समझाया तो और उनको समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा नहीं।